बौद्ध भारत में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा के दूसरा वर्ग मैं शुरू करता हूँ। चूलग वच्छ कौशाम्बी के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न और भगवान से उपदेश सुनकर संघ में दीक्षित, जिस समय किसी विनय नियम को लेकर कौशाम्बी के भिक्षु दो दलों में विभाजित हो गए थे, तो चूलग वच्छ उनसे अलग हो ध्यानाभ्यास में तत्पर रहकर परम पद को प्राप्त हुए थे। अपनी प्राप्ति पर हर्ष प्रकट करते हुए चूलग वच्छ स्थिविर ने इस उदान को कहा। पामोज बहुलो भिक्खु धम्मे बुद्धप्प वेदिते अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समं सुखंति। जो भिक्षु बुद्ध द्वारा उपदेशित धर्म में प्रमोद बहुल हो विहरता है, वह संस्कारों के उपशम सुख रूपी शांत पद को प्राप्त होता है। अगले थेर हैं महाग वच्छ। मगध के नालक गांव में उत्पन्न सारपुत्र का अनुसरण कर संघ में प्रवज्जित परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद महाग वच्छ स्थिविर ने यह उदान कहा। पंयाबली शीलवतुपन्नो समाहितो झानरतो सतीमा यदत्थियं भोजनं भुञ्जमानो संखेथं कालं इथ वीतरागो ति। अर्थात जो प्रज्ञा बल तथा शील से युक्त हैं, समाहित हैं, ध्यानरत हैं, स्मृतिमान हैं, अर्थ पर भोजन ग्रहण करने वाला वह वीतरागी यहाँ समय की प्रतीक्षा में रहता है। अगले हैं वनवक्ष। कपिल वस्तु के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वत्स गोत्र के थे। वनों के प्रेमी होने के कारण वनवक्ष नाम पड़ा। प्रवज्जित होने के बाद वनों में ध्यानाभ्यास कर अरहत्व को प्राप्त, उसके बाद वनवक्ष स्थिविर ने अपनी रुचि को इस उदान द्वारा प्रकट किया। नीलभ वर्णा रुचिरा शीतवारी सुचिंधरा इंदगोपक सछन्ना ते शेला रमयंती मंती। सुंदर शीतल स्वच्छ जलाशयों से युक्त इंद्रगोपों से आच्छादित नील घटाओं के समान वर्ण वाले जो पर्वत हैं, वो मुझे प्रिय हैं। अगले थेर हैं सीवक। वनवच्छ थेर का भांजा माता के कहने पर श्रामणेर हो अरण्य में जाकर वनवक्ष स्थिविर की सेवा करते थे। एक दिन सीवक गांव में गए और वहां पर बीमार पड़े। स्थिविर ने जाकर उनसे अरण्य चलने को कहा। अस्वस्थ होने पर भी अरण्य में जाकर उपाध्याय की शिक्षा के अनुसार योगाभ्यास कर वे अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद उपाध्याय के आदेश और अपने मनोभाव को मिलाते हुए सीवक स्थिविर ने यह उदान प्रकट किया। उपज्झायो मंग अवच इतो गच्छाम सीवक गामे मे वसति कायो अरण्यं मे गतो मनो शेमान कोपि गच्छामि नथ्य संगो विजानतं ति। जब उपाध्याय ने मुझसे कहा कि सीवक यहाँ से वन में चलें, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा शरीर गांव में रहता है और मन वन में। लेटे रहने पर भी वन में जाना चाहता हूँ। ज्ञानी के लिए कहीं आसक्ति नहीं है। अगले थेर हैं कुंडधान।
श्रावस्ती के त्रिवेद पारंगत ब्राह्मण, उसने भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो परम शांति को प्राप्त किया था। कुंडधान स्थिविर इस उदान में अपने आध्यात्मिक विकास की विधि को दिखाते हैं। पंचंग छिंद पंचंग जहे, पंचंग चुत्तरी भाववे, पंचंग संगातिगो भिक्कु ओघतिर्णो ते वच्चति ते। पांचों अवर भागी बंधनों का छेदन करे, 5 अवर भागी बंधनों को त्याग दे, 5 इंद्रियों को आगे अभ्यास करे। जो बिच्छू 5 आसक्तियों के परे है, वह संसार प्रवाह के पार गया हुआ कहा गया है। साधु साधु साधु। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।